जैसे ये हम लोगों ने 12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा हुआ था, वो तो सबको भूल गया होगा, कोई बात नहीं। अभी इसको रिकॉल करते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी दो चीज़ है भाई, है ना। तो उसमें से एक का जो है ना हम मास बढ़ा देते हैं, बढ़ा नहीं डबल कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक ना। दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ए है और बी, ठीक है। इसका मास हम डबल कर दिए, 1 से 2 कर दिए, और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको भी डबल कर दिए हैं। तो ओवरऑल उनके ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पे एक फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे। फार्मूला जानते क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। तो देखिए अब चूंकि आर स्क्वायर में है तो 2 का 4 हो जाएगा अगर डबल कर दिए हैं तो, लेकिन एम स्क्वायर में नहीं है तो वो 2 का है ना, वो 1 का 2 ही रहेगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यानी अगर मैं किसी एक केवल जो है ना, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का केवल अगर मास बढ़ा रहे हैं, है ना, मतलब मास डबल कर रहे हैं और जो है ना उसके डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, तो जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स हाफ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि ऐसा पूछ देता हो कि यदि मैं दोनों जो मास है ना, दोनों ऑब्जेक्ट है उन दोनों के मास को डबल कर दूँ और डिस्टेंस को भी जो है डबल कर दूँ, तब जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर डबल एम है ना, तो भी तो स्क्वायर हो जाएगा फिर। हाँ तो ये ध्यान रखिए। तो क्या है ना कि ये अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था वो, बेसिकली इनडायरेक्टली फार्मूला। तो देखिए एग्जामिनर डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं पूछता, पर क्या है ना कि डायरेक्टली वो चेक ही कर रहा है कि आपको फार्मूला पता है नहीं कि m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है, नहीं तो आंसर फंस जाएंगे। अब वो चाहे जैसे पूछे, ट्रिपल करे, 8 गुना करे, 12 गुने करे, जो भी करे, आपको ये पता है तो आंसर आप निकाल लेंगे। तो ऐसा है बेसिकली।